हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है बहुत मज़े में होंगे, बिंदास होंगे। कल का वीडियो देख के और ही मज़े में होंगे आप लोग। फिर से आज वीडियो लेके आए हूँ दोस्त आप लोग के लिए, आपका वही मॉडल सेट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आप जानते हैं दोस्त, यूट्यूब पे अभी तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड नहीं हुआ है, इसलिए मुझसे बर्दाश्त होता नहीं है। मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले मैं ही अपलोड कर दूँ आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है? तो फटाफट दोस्त सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना और कॉपी में लिखते चलना। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है? तो सबसे पहले मेरे प्यारे छात्र, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्त कि सबसे पहले यहाँ पे आपको एक ऐसे लिखना है 150 से 200 वर्डों में, और यह 8 नंबर का है। कितना है? 8 नंबर का। नेक्स्ट है भाई साहब, यहाँ पे एक हम सब लिखवा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन है। ये प्रोज में से है, 4 गो है, इसमें से किसी एक का जवाब देना है, और पोएट्री में से किसी एक का जवाब देना है, ठीक है? दोनों में से एक एक का आंसर देंगे, 4 नंबर का होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद ये हमारा है राइट एन एप्लीकेशन। एक हेडमास्टर के पास एप्लीकेशन लिखो, या न्यूज जो होते हैं, न्यूज के एडिटर होते हैं न्यूज़पेपर के, उनके पास लिखिए, ठीक है? लेटर हेडमास्टर के पास क्या लिखना है? आपको एप्लीकेशन लिखना है, जिसमें 2 दिन की कितने की छुट्टी है? फॉर ए वीक। हाँ, 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए लिखना है, ताकि आप अपने चाचा के या चचेरा भाई जो बहन हो, किसी मान सकते हैं भाई या बहन, उसकी शादी के लिए आपको छुट्टी चाहिए 1 हफ्ता का, ठीक है? और यहाँ पे लिखना है न्यूज़पेपर के जो एडिटर होते हैं उनके पास पत्र। दोनों में से कोई एक हो, सब हम कराएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग ये कर ले, 10 क्वेश्चन को देख रहे हैं, बहुत वीवीआई है ये सारा क्वेश्चन। आप सभी को भाई साहब आपसे रिक्वेस्ट है कॉपी में नोट कर लें, ठीक है? चलिए ये 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे छात्र, 10 क्वेश्चन। तो शुरू करते हो। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। 1 मिनट। तो पहला क्वेश्चन यही था दोस्त, देख सकते हैं, मिला सकते हैं आप। व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड ऑन? फर्स्ट क्वेश्चन ये, मैं सारा क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है? और आप लोग कॉपी में नोट करते चलना। व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड ऑन? हमारा सभ्यता किस चीज पे डिपेंड करता है, निर्भर? तो कहना है कि आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स सेल्फ इंडल्जेंस बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनाइल। हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति, स्वराज जो भी है, यह हमारे बहुतायक चाहतों पे निर्भर नहीं करता है। इस पे स्वयं इच्छा से, अपनी इच्छा से, एक अपनी इच्छाओं पे क्या पाबंदी, कंट्रोल, अपनी इच्छा को अपने अधीन में रखना, ठीक है? ये है हमारी सभ्यता। ये नहीं कि रात आज 10 इच्छाएं हैं मन में, कल 20 हो गए, कल 25 हो गए, नहीं। इच्छाएं सीमित होनी चाहिए, कंट्रोल होनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट है ये बी क्वेश्चन, देखना आप लोग अपने सब्जेक्टिव में, ठीक है? बहुत ही मेहनत किया हूं दोस्त, बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए लिखा हूं। कम से कम लाइक जरूर कर देना यार, लाइक करना, शेयर करना। व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस इन आई हैव अ ड्रीम? आई हैव अ ड्रीम में बहुत एक जांच हुआ है, एक श्रद्धांजलि दी गई है। The trials and tribulations author talks about are the hardship and torments people had to suffer when they raised their voice against the injustice and discrimination. इनके बारे में ये श्रद्धांजलि दिए गए, वो लोग जो मर गए, पहले भी जो आवाज़ उठाए हैं, जातीय भेदभाव, कुल संबंधी भेदभाव, उनके ऊपर अत्याचार हुआ, उस पर भेदभाव उठाए, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए ये शब्द बोले मार्टिन लूथर, ठीक है? यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी। डिड लैंग्वेज प्ले अ रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट? क्या हमारी भाषा की कोई भूमिका रही है मानव जाति की विकास में? यस, लैंग्वेज प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है भाषा का इन ह्यूमन डेवलपमेंट। अब करें एट व्हाट स्टेज लैंग्वेज बिगैन इज नॉट नोन। ये तो बात सही है, किस अवस्था में, कब भाषा का शुरुआत हुआ, किसी को पता नहीं है, ठीक है? बट वी मे बी प्रेटी सर्टेन, लेकिन यह बात तो निश्चित तय है, इट बिगेन वेरी ग्रेजुअली, कि भाई भाषा बहुत ही जल्दी शुरू हुआ होगा। एंड विदाउट इट, भाषा के बिना, इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू हैंड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अगर भाषा नहीं होता तो हमारे पूर्वज जितने भी थियरी लिखे थे, जो भी डिस्कवरी किए, खोज किए, जो भी आविष्कार किए, बताओ हमारे नेक्स्ट पीढ़ी को पहुंचाने के लिए किस चीज़ में पहुंचाते? तो लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इन व्हाट वे विल द ट्रेवलर्स बी ब्लेस्ड?
ट्रेवलर्स जब अंतिम यात्री, हम लोग क्या है, एक यात्री हैं, हम अपने स्टेज पर यात्रा कर रही है, यह एक जीवन है, सोचिए जीवन में हम लोग यात्रा ही कर रहे हैं, कभी भाई का रोल बन के, कभी बेटा, कभी पति का, कभी गुरु का, कभी दोस्त का, और धीरे धीरे अंतिम क्षण में हम लोग मर जाएंगे। और क्या हम लोग को आशीर्वाद अंतिम रूप में इस यात्रा को किस चीज से आशीर्वाद दिए थे, देखिए, करेक्ट, ट्रेवलर्स विल बी ब्लेस्ड ऑफ दोज वाइट वाटरफॉल, पढ़ना, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में मिलेगा, विच कम्स आउट फ्रॉम द माउंटेन्स हेड, दे विल बी ब्लेस्ड इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। बड़ी अच्छा कविता है दोस्त। करेक्ट, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी, ब्यूटी के बारे में, सुंदरता के बारे में कवि क्या कहता है? कवि कहता है द पोएट थिंक्स अबाउट द ब्यूटी दैट इज शॉर्ट लिव्ड। ब्यूटी के बारे में कह रहे हैं कि जय, आपको पता है ना कि जो सुंदरता भगवान दी हमको वो क्षणिक है, एक न एक दिन यह उम्र आप सबका, हमारी सबकी सबकी जब उम्र बढ़ती है दोस्त, तो धीरे धीरे हमारे जो चेहरा पे शाइनिंग होता है वो समाप्त हो जाता है। फिर हम लोग अपने आप देख रहे हैं पत्ते का 5-6 रंग होता है, सबसे पहले चॉकलेटी, थोड़ा सा उससे रेडिश ब्राउन, तब जाके हो जाता है ग्रीन, फिर थोड़ा सा हम लोग येलो ग्रीन में आते हैं, पकने लगते हैं, लास्ट में झड़ के मर जाते हैं। यही कहानी है इंसान का, ठीक है। तो शॉर्ट लिव्ड इन विल डिसअपियर वन डे और अदर, एक न एक दिन यह सुंदरता गायब होना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय द ग्रेट वाउल शिफ्ट, मिडिल इंग्लिश के चैप्टर पढ़ना। द ग्रेट वाउल शिफ्ट मीन ए सीरीज ऑफ चेंज इन द प्रोनाउंसिएशन, उच्चारणों में बहुत बड़ा बदलाव हुआ था, ऑफ लॉन्ग वावेल, जो लंबे लंबे आकार के जो वावेल थे उनके साइज में बहुत ही बदलाव किया गया था। एंड द चेंजेस बिगेन इन अबाउट, और यह बदलाव हुआ था 1400 में। बाय द एंड ऑफ द मिडिल पीरियड दे वेयर फुली एस्टैब्लिश्ड, और हमारे मिडिल इंग्लिश के समाप्त होते होते उनको पूर्ण रूप से एस्टैब्लिश्ड कर दिया गया, किसमें? अंग्रेजी में। अब करें हु वेयर नोन एज यूनिवर्सिटी विट्स, किसको हम लोग यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जानते हैं? द रोमांटिक फॉर्म ऑफ ड्रामा वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द इमीडिएट प्रीडिसेसर्स ऑफ विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो शुरुआती में रोमांटिक ड्रामा लिखा गया था, एंड उन्हीं को लोग जानते हैं, दे वेयर नोन एज द यूनिवर्सिटी विट्स। और कुछ नाम सुनिए कौन? दे वेयर जॉन लिली, थॉमस किड, जॉर्ज पिल, रॉबर्ट ग्रेन एंड क्रिस्टोफर मार्लो, ये लोग हैं हमारे यूनिवर्सिटी विट्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं दोस्त। एक क्वेश्चन था दोस्त ये वाला, ये क्वेश्चन जरूर एक ये भी लिख लीजिएगा कि व्हाट मेक्स अ मैन्स पावर फीबल। करेक्ट, गुड फॉर्चून कैन नॉट लास्ट टिल द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ अ मैन, दैट मेक्स अ मैन्स पावर फीबल। जाहिर सी बात है, इंसान के जीवन में दोस्त हमेशा खुशियाँ नहीं रह सकती है, हम हमेशा खुश नहीं रह सकते हैं, हमारा जीवन का जो पल है, समय है, हमेशा एक समय नहीं रह सकता है। यानी हम जो हमारा अच्छा भाग्य है अभी, एक न एक दिन या फिर बुरे वक्त में आता है, ठीक है, और उस वक्त इंसान बहुत बेबस होता है और फिर से अपने गुजरे हुए लम्हों को, गुजरे हुए क्षणों को, अच्छे वक्तों को, पलों, बिताए हुए अच्छे पल अपने दोस्तों के साथ, अपने माँ बाप, भाई बहन, किसी के साथ, उसको फिर से हम रिकॉल, फिर से पुनः वापिस नहीं पा सकते, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का। चलिए दोस्त, अब हम शुरू करते हैं। आपके फर्स्ट जो बताए थे ना कि यहाँ पे आ जाइए, आपके एक मिनट रुक जाइए, आपको दिखा दे रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन, यही आपका पहला क्वेश्चन है दोस्त। राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 150, यानी 150। माई स्कूल तो बहुत आसान होता, लिख सकते हैं द नेम ऑफ माई स्कूल इज, बहुत आसान है। हम आपको बता दें हेल्थ इज वेल्थ। आप चाहें तो प्लास्टिक बैग भी बहुत ही आज के डेट में रैम्पेंट टॉपिक बहुत चल रहा है, लिख भी सकते हैं। वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम लिख सकते, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। इफ यू आर लूजिंग टाइम टुडे, द डे विल कम, द टाइम विल किल यू। ओके, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, प्लीज रिस्पेक्ट टाइम, द डे विल कम, टाइम विल रिस्पेक्ट यू। बहुत इंपॉर्टेंट, हम तो कुछ भी लिख सकते हैं। आप लोग के लिए हेल्थ इज वेल्थ बार बार पूछता है, इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ओके, देखते रहे, हेल्थ इज वेल्थ। ये रहा दोस्त आप लोग के लिए हेल्थ इज वेल्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। मैं जानता हूँ आप माई स्कूल पे लिख सकते हैं, बहुत आसान है। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम पे कोई लिख सकता है, वैल्यू ऑफ टाइम पे आप प्लास्टिक बैन पे लिख सकते हैं। चाइनीज कैसे प्लास्टिक बैन पे भारत सरकार ने बैन कर दिया है। कर नथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट इन वंस लाइफ देन वंस हेल्थ। इस धरती पे किसी, बता रहे किसी को भी उसके स्वास्थ्य से ज़्यादा जरूरी इम्पोर्टेंट कुछ नहीं हो सकता है भाई।
इट इज हेल्थ, यह स्वास्थ्य विच सस्टेन्स लाइफ एंड कीप्स डेथ अवे। अगर बंदा स्वस्थ हो तो निश्चित है थोड़ा सा मृत्यु से दूर रहता है, यानी इसको खुश रहता है, जीवन एंजॉय करता है। इट इज हेल्थ विच मेक्स एवरी वन पास हिज डे हैप्पीली। हेल्थ ही एक ऐसा चीज है जो इंसान के प्रत्येक दिन खुशियों से निकलता है, खुशी से, मजा से। वेल्थ इज इंपॉर्टेंट टू, हाँ धन भी जरूरी है, बट इट कम्स ओनली सेकेंड, लेकिन धन दूसरे स्थान पे आता है, पहले हेल्थ होना चाहिए, ठीक है। विद हम्बल मीन्स वन कैन मैनेज हिज लाइफ, ओके, बट विद पुअर, कोई व्यक्ति पैसा से जीवन को मैनेज कर सकता है, लेकिन याद रखना भाई हेल्थ है ना तो वो दुनिया में बहुत ही खुशमय इंसान है। बट विद पुअर हेल्थ वन कांट इवन इफ ही इज वेल्दी, चाहे वो जितना भी धनी हो, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो सब बेकार है। राइट काइंड ऑफ फूड एंड एक्सरसाइज कैन कीप वन हेल्दी। बढ़िया खाना लो, जंक फूड मत खाओ, बाजार से जो ऑयली स्पाइसी बेकार की खाना होती है, जो जंक फूड, ये सब मत खाना खाओ, स्टील फूड मत खाओ, ओके। अच्छे खाना खाओ, बढ़िया खाना, एक्सरसाइज करो। ऑल्सो टाइम चेकअप्स एंड मेडिकेशन कैन हेल्प मेंटेन हेल्थ। टाइम टाइम से अपना शरीर का चेकअप कराओ, मेडिकेशन करो, मेडिटेट करो, योगा करो, ओके। अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त आपका एक्सप्लेनेशन। कह रहा है, ये क्वेश्चन पूछा भी है, देख लेना, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही न्यू नथिंग अबाउट ए स्टॉक मार्केट बट ही न्यू एवरीथिंग अबाउट ए hen। वह स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानता है, बट मुर्गी के बारे में सब कुछ जानता है। तो क्या बोलना है, द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द लेसन, द अर्थ से लिया गया है, बेंजी वाला, रिटन बाई H.E. बेट्स, एंड द सेड लाइन्स, जो ऊपर लाइन कहा गया है, कन्वे दैट बेंजी वॉज फुल्ली इनग्रॉस्ड इन हिज पोल्ट्री फार्म। यानी बेंजी पूर्ण रूप से व्यस्त था अपने मुर्गी का फार्म में, ठीक है। एंड न्यू नथिंग, उसको कुछ पता नहीं था अबाउट अदर एक्टिविटीज, दुनिया के और किसी भी चीज़ के बारे में, स्टॉक मार्केट क्या होता है ये सब कुछ नहीं जानता, बट वो मुर्गी के बारे में सब कुछ जानता था, ठीक है। ये हो गया प्रोज में से, एगो लिख लेना। पोएट्री में से देख रहा है, एक लिख लेना मैकाविटी वाला। एट व्हाट टाइम द डिड टुक प्लेस मैकाविटी वाज नॉट देयर। मैकाविटी का है, जिस समय में घटनाएं घटती है, चाहे जहां घटे, जैसे घटे, मैकाविटी वहां पर नहीं रहती है। द लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, composed by T.S. Eliot. There was no cat mischievous like Macavity. No one could see it or catch it, whatever it committed any misdeed. करे कोई भी, यह लिखे हमारे T.S. Eliot जी, कोई भी उतना दुष्ट बिल्ली नहीं है मैकाविटी जैसा, चाहे वह कहीं भी क्राइम कर ले, कोई भी कुछ भी घटनाएं घट जाए, भाई इसको पकड़ने वाला कोई नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे हमने एक कर लिया, हेल्थ इज वेल्थ हो गया, ओके। यहाँ पे हमने एक एक्सप्लेन ये कर लिया, कौन किया था हम लोग ने, ये वाला, ही न्यू नथिंग, ये वाला हुआ था माय डियर फ्रेंड्स, ये हम लोग कर लिया, ही न्यू नथिंग वाला हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने एक किया ये वाला मैकाविटी वाला, एट व्हाट एवर टाइम डिड टुक प्लेस मैकाविटी वाज, ये सभी हो जाए, व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, आराम से हम पढ़ाएं क्लास में, देखना भाई साहब, ये एपिटाफ वाला पढ़ाएं आपको, आई हैव लॉस्ट माई वे, सब ये भी पढ़ाएं, नाउ स्टेजस डोर्स कमला दास का है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ सिंग माई सेल्फ, सबको याद है इसलिए नहीं बताया, जो दिक्कत था उसे बता दिए। अप्लीकेशन, राइट एंड अप्लीकेशन, एंड ये भी आपको लिख, ये क्वेश्चन आंसर मिल गया ना। ये मेरा वीडियो जरूर देखना भाई, सब में हम समरी डाल दिए हैं, ओके। इंडियन कल्चर का डाले, मैरिज पर सबका डाले हैं, देख लेना। स्नेक का है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस का है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का है, सबका समरी है। अब ये एक दिन कुछ दिन पहले वीडियो डाले थे, मात्र ये 3 क्वेश्चन याद कर लो, 5 नंबर पक्का, देखना भाई वीडियो में है मेरे। राइट ए नोट ऑन मिडिल इंग्लिश पे था, ओल्ड पे था, मॉडर्न पे था, अब देखो आया भी है, मिडिल पे आया है, मॉडर्न पे आया है, ये भी डाले हैं। राइट ए नोट ऑन इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये सब क्वेश्चन हम डाल चुके हैं अपने इस पे, क्या बोलते हैं, आपके यूट्यूब पर, ठीक है, आप जरूर देखना। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा है, वाट विटमैन, किसने लिखा है भाई, वाट विटमैन, फट से मिला लो। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाट विटमैन। स्नेक किसने लिखा है, स्नेक जल्दी बताओ, D.H. लॉरेंस। फायर ह्यूमन, के किन दारूवाला।
सोल्जर, रॉबर्ट ब्रूक, जॉन किट्स और टोटम। हो गया मिलान, 5 नंबर आ गया, 5 मार्क्स क्लियर। इसीलिए बोलते इसको याद करो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक और था ना मिलान करने वाला, हाँ पहले मिला लो ये। चलो यहाँ प्रोज देख लो। ए चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मेन ग्रियर, मिला लिया। ए मैरिज प्रपोजल, कौन लिखा है? एंटन चेखव, एंटन चेखव। द आर्टिस्ट, किसने लिखा है भाई? द आर्टिस्ट, H.E. बेट्स। इस पर मार दो। ओ सॉरी, द आर्टिस्ट ना है, द आर्टिस्ट तो ये लिखे हैं सीगा नोया। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ये लिखे हमारे बर्ट्रांड रसेल। कौन लिखे हैं? बर्ट्रांड रसेल, यहाँ गए। और द अर्थ किसने लिखा है? H.E. बेट्स। ये वाला गलती हो गया, फिर से देख लीजिए। द अर्थ लिखे H.E. बेट्स, द आर्टिस्ट लिखे सीगा नोया, ठीक है। और ये आपका लिखे आइडिया दैट हैव हेल्प बर्ट्रांड रसेल, ठीक है। मैच पर एंटन चेखव, ए चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मन ग्रियर। हो गया। इसके बाद ये जरूर आप क्वेश्चन आंसर ये बना। मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, आई गेट अप अर्ली। हो गया, आई गेट अप अर्ली। कोई जरूरी नहीं है ज्यादा माथा पेची करने का। क्या आप मुझे अपनी कलम दे सकते हैं? मे यू, अगर रिक्वेस्ट करे तब मे, अगर आपसे सीनियर तब मे यू गिव योर पेन। आप बराबरी के हैं तो कैन यू गिव योर पेन, ये भी हो सकता है। कैन यू गिव मी, अच्छा मुझे है ना, मी योर पेन, ठीक है। उठ से बना सकते हैं। मुझे सबका आदर करना चाहिए, आई मस्ट भी जोड़ सकते हैं, शुड भी जोड़ सकते हैं। आई शुड रिस्पेक्ट ऑल, एवरी वन। नीचे कर है, आप दोपहर में क्या खाते हैं? What do you eat at noon? इन द नून अनता एट नून, ठीक है। अब कर रहा है, चलो घूमने चलते हैं, लेट्स वॉक, ठीक है। या लेट्स फॉर ए वॉक, ये भी बोल सकते हैं। बुआ घूमने चलना है तो ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसे एक कप कॉफी चाहिए, ही नीड्स ए कप ऑफ कॉफी, ओके। बहुत सिंपल है सब। मैं कल अपने चाचा से मिलने जाऊंगा, आई शैल go to meet see my uncle tomorrow। हो गया। मुझे बहुत भूख लगी है, I feel hungry। I feel hungry very much, बहुत ज्यादा। यही बोल सकते हैं, आई फील हंग्री, ओके, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, मुझे भूख लगी है का मतलब महसूस कर रहा हूं, आई फील, ठीक है। आई एम फीलिंग नहीं बोलेंगे, आई फील हंग्री, ठीक है, ओके। बस हो गया, यही सब तो है इसमें। ये पैसेज है, पैसेज तुम पढ़ के बना सकते हो, बस अर्थ समझ में आना चाहिए, ठीक है। बस चलो, और भी जो दिक्कत होगा आप लोग कमेंट में कमेंट करो कि हाँ सर मुझे ये क्वेश्चन चाहिए, तब ना हम आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।